हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज इन्फोटेक। आज सभी को हम मैथ में चैप्टर पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत। देखिए दोस्तों, प्रतिशत बहुत ही मायने रखता है। एक एक चीज मैथ का भी जो कहिए इम्पोर्टेंट चीज है, हमेशा पूछा जाता है। इतना परसेंट किसी वस्तु का, उतना परसेंट, सारा चीज पूछा जाता है, तो हमेशा कैलकुलेशन मायने रखता है प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी को हम लोग कवर करेंगे, क्या, प्रतिशत को। तो सबसे पहले देखिए कि प्रतिशत जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। देखिए, एक है प्रति, एक क्या है, प्रति, प्रति, और दूसरा क्या है, शत। तो देखिए ये है जो ये क्या है, प्रतिशत। तो देखिए प्रति का मतलब होता है ना प्रत्येक। देखिए प्रति का मतलब क्या जाता है, देखिए ये हो जाएगा प्रत्येक। और देखिए प्रत्येक मतलब आप जानते हैं कि प्रत्येक मतलब क्या आता है। और ये सत्य का मतलब यहां पर हो जाता है 100। यानी किसी भी वस्तु का, एक वस्तु यानी प्रति, प्रति व्यक्ति कहिए या चाहे प्रतिशत। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या, एक व्यक्ति के ऊपर कितना हो जाएगा, 100। इसी को बोलते हैं दोस्तों, दोनों जब मिल जाते हैं तब इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। क्या हो जाएगा, प्रतिशत। यानी प्रतिशत यानी 1/100, यानी 1 पे 100 होना चाहिए। यानी कोई भी वस्तु, देखिए अब इससे एक आता है कि कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में 100% होता है या 100 होता है। क्या होता है, 100% या 100 होता है। यानी एक कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में क्या होता है, 100% या 100 होता है। इसीलिए इसको मान के चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब दोस्तों कुछ चीजें जो हैं वो याद करने की बहुत जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि कभी कभी याद रखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, अगर किसी फ्रैक्शन को, अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा 100 से गुना करना है, गुना करना है। जैसे, जैसे में समझिए, जैसे अगर कह दें हम कि 4/100, 4/100, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, और 100 से हम क्या करेंगे, देखिए 100 से क्या किए हम, गुना किए। तो 100 से 100 जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल होगा तो कितना परसेंट होगा दोस्तों, 4%। तो यानी किसी भी भिन्न को हमको परसेंटेज में बदलना होगा, किसी भी भिन्न को। देखिए अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा 100 से गुना करें। अब देखिए अगर कोई परसेंटेज में पहले से ही हो, अगर प्रतिशत पहले से हो तो उसे हमेशा भाग दे। क्या करना रहता है, भाग दे। कितना से, 100 से। क्या करें, भाग दे। कितना से, 100 से। भाग दे 100 से। कितना से भाग देना है, 100, 100 से। हमेशा 100 से ही भाग क्यों दिया जाता है दोस्तों, देखिए क्योंकि परसेंटेज में चेंज करे। देखिए पहले से तो है, जैसे कहें कि 25%,
क्या है दोस्तों 25%। अब जब 25% है तो पहले से क्या है 25%, यानी 25%। इसका कहने का मतलब है कि ये रहेगा 25 बटे का क्या 100, सॉरी ये तो रहेगा 25 और भागा कितना से देना है दोस्तों 100 से। क्या देना है 100 से। तो जैसे ही हम 100 से भागा देंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए कितने बार में कटेगा 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा दोस्तों या भिन्न क्या आएगा, इसका भिन्न आएगा 1/4। समझ में आया दोस्तों। अगर भिन्न रहे तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करें। अगर कोई प्रतिशत क्या कह रहा है, अगर कोई प्रतिशत पहले से, अगर कोई प्रतिशत पहले से ही हो, पहले से हो तो उसे हमेशा भाग दे कितना से दोस्तों 100 से। कितना से देना है, कितना से 100 से भाग देना है। कितना से भाग देना है 100 से भाग देना है। समझ में आया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और आपको क्लियर कर दे कि कुछ परसेंटेज को जो है वो याद करना ही बेहतर होता है और कुछ प्रतिशत को याद करना ही बेहतर होता है, ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमें आसानी हो। कुछ परसेंटेज को हम लोग किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों। किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, या कुछ फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए अभी हम बताए हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए 4%, क्या कर रहे हैं 4%। 4% को अगर जब हमको बदलना रहेगा दोस्तों भिन्न में, 4% है भिन्न में बदले। देखिए 4% है दोस्तों, तो 4% तो हमेशा रहेगा। अब इस 4% को करना क्या है, चेंज करना है। तो देखिए पहले तो हो जाएगा 4 और हम कितना से बताए थे 100 से हमेशा भागा देना। कितना से भागा देना दोस्तों 100 से। तो जैसे ही हम 100 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/25। इसको याद कर लेना ये दोस्तों। इसको याद करने से होगा, जैसे ही 4% पूछेगा फ्रैक्शन 1/25, ये आसानी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला समझेंगे, जैसे कि देगा 5%। देखिए हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए 5 को भिन्न देखिए अब 5% को जैसे ही बदलेंगे दोस्तों तो 5 बटे का क्या हो जाएगा 100, और जैसे ही काटेंगे तो ये तो कटेगा 1 बार में और ये कटेगा 20 में। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 20 में। तो ये देखिए ये कितने बार में 20 बार में। ये कटेंगे 1 बार में और ये कटेंगे 25 बार में। ठीक है दोस्तों। अब अगला समझिए, अगला कहता है 10%। इसको भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि 10% को भिन्न में बदले। अब देखिए अब क्या करना है, 10% को बदलना है। तो 10% के लिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 10 बाई क्या आ जाएगा 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 10। और देखिए दोस्तों दो चीज और याद रखिए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अंश और हर। इसी से देखिए, इसी में कभी कभी पूछता है दोस्तों, पढ़ाएंगे हम बाद में, जिसको कभी कभी पूछता है हर परिमेयकरण करे, कुछ हर परिमेयकरण करे। ये भी एक क्वेश्चन होता है दोस्तों। क्या करना होता है हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई भिन्न दिया हो, जैसे कि 1/3। अब इस भिन्न को क्या करता है ना कि जितना अगर हम डिमिनेटर को गुना करेंगे उतना ही निमिनेटर को। तो यहाँ कर रहा है हर परिमेयकरण करे, यानी अगर हम ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे, यानी डिमिनेटर और ये दोनों को सेम ही डिजिट से हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग हर परिमेयकरण। तो ऊपर हो जाएगा ये और ये रहेगा, इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण।
समझ में आया दोस्तों? तो हर परिमेयकरण नहीं करना है, लेकिन याद रखना है दोस्तों कि अंश बटे हर हमेशा क्या होता है, अंश बटे का हर, तभी वो फ्रैक्शन है। ठीक है, अब अगला बचा मेरा, देखिए कुछ चीजें याद करने के लिए हम अभी बताएं दोस्तों कि कुछ चीजें ये याद करने ही योग्य होते हैं। देखिए इस बार कर रहा है 16%, दोस्तों क्या कर रहा है 16%, 16 बटे क्या क्या हो जाएगा 100। अब देखिए, अब ये तो ना तो जीरो से कट रहा है और ना ही पांच से कटेगा, तो अब क्या कीजिएगा, देखिए अब दोनों को सेम डिजिट लेके, जैसे 4×4 = 16 और ये हो जाएगा, ये 4 से कटेगा दोस्तों कितने बार में, 25×4 = 100। तो अगला जो आया वो भिन्न कितना आया दोस्तों, 4/25। तो इसको याद कीजिएगा इसलिए ना कि जब हम लोग आगे यूज करेंगे, जब फॉर्मूला और बड़े बड़े जब मैथ सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको याद, देखिए अब 4% को डायरेक्टली हम लोग पूछेंगे तो इस तरह से आप निकाल के भी बता सकते हैं, नहीं तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इतना रहेगा दोस्तों, इतना ही। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना कि जो बचा हुआ है, अब जो है हम लोग क्या परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे थे, अब भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे। देखिए अब भिन्न को जो है प्रतिशत में बदलेंगे। आप क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो देखिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखिए दोस्तों घेर देते हैं, यहां से घेरने से ये पता चलेगा कि आपको मतलब अलग दिखेगा। तो अगला जो है हम लोग क्या करेंगे, 1/, देखिए अब बहुत सी परसेंटेज होती है दोस्तों जिसको हम लोग को समझना होता है। अब कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हम बताएंगे वही लीजिएगा। जैसे देखिए 8 बटे का क्या हो जाएगा, 8 बटे का यहाँ 10 रख लिए, क्या हो गया 8 बटे का 10 है। अब इसको जैसे ही बदलेंगे हम लोग क्या 100 से गुना करेंगे दोस्तों, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 80%। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जिसको याद रखना होता है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखेंगे 1/8। अब इसको भी हम लोग क्या में बदलेंगे दोस्तों, इसको भी बदलेंगे हम लोग परसेंटेज में। तो इसको कैसे बदलेंगे परसेंटेज में, ये भी ध्यान रखिए। ये तो सिंपल सा कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ये तो कितने बार में, ये हो जाएंगे 2 बार में और ये हो जाएंगे 25 बार में। तो इसको भी ध्यान रखिए। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको भी समझना बहुत ही दिक्कत, लेकिन कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25/2। जैसे ही पूर्णांक तुरेंगे दोस्तों, तो पूर्णांक तुरेंगे तो क्या हो जाएगा 12.1/2%। कोई दिक्कत, समझे दोस्तों? अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए हम लोग पहला सॉल्व कर लिए, दूसरा सॉल्व कर लिए, तीसरा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे ही मान लेते हैं 7/8। अब इसको भी क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसको काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25×4 = 100। अब इसको कर लेंगे दोस्तों देखिए जैसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, बाकी बचा 3, और ये देखिए 7×2 = 14 और 3 = 17/2। तो इसको भी अगर देखिए आप चाहें तो पूर्णांक में तुरिए, नहीं चाहिए तो इतना भी परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए काई का तब हो जाएगा, देखिए ये होता है फॉर्मूला दोस्तों, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूले से कैसे बैठता है दोस्तों, देखिए देखिए 1/4 क्या रखेंगे, 1/4, या देखिए एक हो गया और एक और रख सकते हैं 1/2। यही क्वेश्चन लिखे हुए थे उस समय। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन ही है दोस्तों। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका अब क्या कह रहा है कि x/y%, तो देखिए का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, गुना, और किसको क्या रखेंगे 100 है, तो इसका देखिए इसका 100 है, इसका मतलब क्या, इसके बटे का 100 है दोस्तों, इसके बटे का 100 है। तो इसके बटे का 100 जैसे ही करेगा तो हम लोग जानते हैं ना पहले गुने चौथा,
तो देखिए 1/2 तो था पहले से, और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसका क्या कर रहा था 100%, तो देखिए ये 2 से 2 2 बार में कैंसिल, यानी कितना 200% हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला काम करता है कब, जब दे क्या कि किसी भी, जैसे देखिए 1/2 पहले से दिया हुआ है और उसका निकालना है, यानी एक और दे रखा है उसका x/y% निकालिए, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम बता दिए। तो फॉर्मूला नंबर क्या, पहला फॉर्मूला सिद्ध हो गया दोस्तों। अब इसी तरह से क्या दूसरा समझ लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला अभी क्या कह रहा है दोस्तों, जिसे कह रहा है कि ए बी, कह रहा है ए बी से, क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी से क्या 20%, 100%, जैसे ये जितना कहेगा उतना, यानी कि इसका देखिए अगर कहेगा x% अधिक है, जैसे ए बी से x% अधिक है, तो परसेंटेज में कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों कि ए का 10% बी अधिक है, 30% अधिक है, 50% अधिक है, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। देखिए x का तो हो जाएगा कितना 100%, सबसे बड़ी बात क्या है कि x का हो जाएगा 100%, अब बाकी जो बचेगा यानी x का 100%, और फिर क्या हो जाएगा x का जो एक और जो आएगा उस 100 तो जुट जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला होता है कि a b से 10% अधिक है, यानी a, मान लेते a अगर x है तो x का 100%, और b भी क्या रहेगा x रखे हैं, तो फिर अगला क्या हो जाएगा x+100। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए बी से x% अधिक है तो b ए से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम फॉर्मूला सिद्ध कर रहे थे दोस्तों, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सेकंड फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना है। तो सेकंड फॉर्मूला में हम लोग देखिए सेकंड क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों कि ए बी से x% अधिक है, यानी अगर x गुने 100, ठीक है दोस्तों, बटे का क्या अब हो जाएगा x+100, ये होता है फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला यही होता है दोस्तों। तो सेकेंड फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, देखिए ये हुआ सेकेंड फॉर्मूला। तो सेकेंड फॉर्मूला में देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, इसको भी दिखाने के लिए दोस्तों देखिए ए बी की आयु से 20% अधिक है तो बी की आयु ए से कितना कम है। तो इसके लिए हम लोग यूज करके आपको बताएंगे दोस्तों कि कितना कम है और कितना अधिक है। ठीक, देखिए सबसे पहले x, तो कितना था दोस्तों, कितना परसेंट, देखिए सबसे पहले दिक्कत है इसमें कि देखिए x क्या है, ये जो x है ये है प्रतिशत, प्रतिशत यानी अधिक, अधिक या कम, ये है प्रतिशत, x क्या है प्रतिशत। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो क्या है दोस्तों कि x इंटू 100 हो गया बटे का x+100 हो गया, ये फॉर्मूला है दोस्तों सॉल्व। देखिए ये क्या है फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, अब आइए अब देखिए कितना था 20%, क्या था 20 इंटू क्या, अब क्या हुआ, अब आइए क्या हो जाएगा 20 प्लस का 100, यानी इसको करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा करीबन 2000, इसको क्या कर देंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग काट देंगे, क्या करेंगे काटेंगे, तो 0 से 0 खत्म। अब क्या कितने से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, हमको लगता है 4 से करेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए 4 तिहाई का 12 और इसको करेंगे तो 4 पंजे का 20, तो देखिए ये बचा 50 और ये नीचे बचा का कितना 3, यानी 50 बटे का
3। अब इसको हम लोग क्या में बदलेंगे, पूर्णांक में। तो इसको जैसे ही बदलेंगे तो दोस्तों याद रखिए 16 का 48, यानी ये और बचेगा 2 और बटेगा 3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया दोस्तों। अब सेम क्वेश्चन इसी का आता है, सेम एक फॉर्मूला होता है, सेकेंड फॉर्मूला दोस्तों। देखिए ये तो हो गया सेकेंड, अब देखिए थर्ड फॉर्मूला दोस्तों। थर्ड फॉर्मूला में यही आता है, जब कम हो जाए तो क्या आ जाएगा, x इंटू 100 एक्स। देखिए अब क्या आ जाएगा, x माइनस 100। कोई दिक्कत, यही होता है दोस्तों दूसर का फॉर्मूला। या तो आप इधर से नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए ये फॉर्मूला इधर से लिखाता है दोस्तों, 100 माइनस 20, और इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए ये भी हो जाएगा 100 और प्लस का 20। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। तो अब इसी क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक और क्वेश्चन है कि ए बी की आयु से 20% कम है। इस बार क्या कर दिए दोस्तों, कम है तो बी की आयु, बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत ज्यादा है या अधिक है, अधिक है। तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, देखिए इस बार जो फॉर्मूला लगेगा ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, थर्ड वाला फॉर्मूला। तो थर्ड का फॉर्मूला क्या है, x इंटू क्या हो गया, x इंटू 100 और क्या हो जाएगा 100 माइनस 20। ये हुआ सॉल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व में अगले देखिए ये जो हो जाएगा दोस्तों, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूले में बैठाएंगे कितने, देखिए हम बताए अभी बताए x क्या होता है, उस बार अधिक था तो इसको यूज किए थे, इस बार कम है तो इसको यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा कि 100, क्या हो जाएगा दोस्तों 100, x इंटू 100, x इंटू 100, x इंटू 100 बटे का 100 माइनस 20। तो देखिए जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100, यानी का ये हो जाएगा 2000 दोस्तों, और इस बार क्या हो जाएगा माइनस होने वाला था, तो क्या हो जाएगा 80। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 खत्म, 4 से उस बार किए थे और इस बार लगता है कि हमको, हाँ ये हो जाएगा, ये सीधा सीधा कट जाएगा दोस्तों। ये जो कटेगा ये 50 से डायरेक्टली कट जाएगा दोस्तों, सॉरी 25 से, तब 25 अठे, देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 25 अठे, 25 अठे कितना होता है 200, 25 अठे 200, यानी ये हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में देखिए एक और फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, जिसमें देखिए किसी वस्तु के मूल्य पर पहले से 20% बढ़ा। देखिए किसी वस्तु के मूल्य पर पहले 20% बढ़ा, क्या हुआ 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, पहले 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, तो वस्तु के मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कितना प्रतिशत उसका मान जो होगा वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए जब बढ़ने की बारी आई दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले देखिए वस्तु x%, फिर क्या किया, फिर y% बढ़ गया, x% बढ़ा, फिर क्या बढ़ा y% बढ़ा, और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों x y बटे का क्या होना चाहिए 100। यही फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, जो आएगा वो किस में रहेगा दोस्तों, वो रहेगा परसेंटेज में। तो देखिए अब वस्तु का देखिए ये चौथा फॉर्मूला था, देखिए अब क्या करा यहां ले आएंगे, तो देखिए फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई वाई बटे का 100। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे आगे लाइफ में। जैसे देखिए अब ये तो हो गया दोस्त, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब
अब इसका मान रखेंगे तो पहले क्या था 20%, फिर क्या था 10%, प्लस का 20 गुने का 10 बटे का 100। अब देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा 30 प्लस का 200 बटे का 100 कितना हो जाएगा। देखिए ये जैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये बढ़ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही करेंगे तो इसको अगर किया जाए तो हो जाएगा 3000 और प्लस का 200, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3200 बटे का 100, यानी 3200 बटे का 100, यानी 20 से 20 खत्म, यानी दोस्तों 32%। सबसे पहले इसका एलसीएम का क्रिया करना होगा, क्योंकि एलसीएम का क्रिया नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से देखिए इस बार तो बढ़ोतरी, अगला बार कम होगा। अगर किसी वस्तु पे 20% पहले क्या हो गया, कम गया, पहले 20% कमी हुई और फिर क्या हुआ 10% कम गया, क्या किया फिर से 10% कम हो गया। देखिए इसमें अगर कम हो गया तो मूल कितना क्या हो जाएगा, इस बार घटेगा या कमेगा, कम हो जाएगा। तो देखिए उस बार तो प्लस का चिन्ह लगाए थे दोस्तों, लेकिन इस बार यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस का, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का। समझ में आया, बस दो ही चीजें इसमें डिफरेंस थी। अब इसको कर लेंगे इस फॉर्मूले पे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 20% माइनस 10% माइनस का 20 इंटू 10 बटे का 100। समझ में आया दोस्तों। अभी जैसे ही 100 होगा, देखिए जैसे ही 100 हुआ दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे तो घटाएंगे तो क्या बचा 10 बचेगा, क्या दोस्तों 10, और इसका क्या करेंगे माइनस। अब इसको माइनस जैसे ही करेंगे तो माइनस हो जाएंगे 200 बटे का 100। जैसे ही करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा कि 10 या 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 माइनस का 200 बटे का 100। बचा कितना दोस्तों, देखिए अगला जैसे ही बचेगा तो क्या बचेगा 800, क्या बचा 800 बटे का 100, इससे खत्म, क्या बचे दोस्तों 8%। कितना कम हो जाएगा 8%। कितना कम होगा दोस्तों 8%। समझ में आया, क्लियर समझ में आएगा होगा दोस्तों, क्योंकि पहले वाला पहले हो गया। अब देखिए फॉर्मूला कितना, ये चौथा और ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों पांचवा फॉर्मूला। समझ में आया, आज 5 ही फॉर्मूले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।